तो ये जो लिस्ट निकल कर आएगी प्रैक्टिस सेट सोल्व करने के बाद, ये हमारी कमजोरियां हैं, ये हमारी कमियां हैं, ये कमियां हैं जो हमारे सिलेक्शन में बाधा बनती है। और यदि आप नोट करेंगे, जो लोग एक से ज़्यादा बार एग्जाम दे चुके हैं, अभी हाथों हाथ नोट करें या सोचें, तो जो कमियां, ये वाली कमियां आपकी पहले से बनी हुई है जब आपने एग्जाम की तैयारी करनी शुरू की थी। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी वनडे एग्जाम में पहली अटेम्प्ट में कैसे सक्सेस प्राप्त करें। मैं जो आपको बताने वाला हूं, ना तो मैं आपको कोई ट्रिक बताने वाला हूं, ना ही मैं कोई मंत्र बताने वाला हूं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कि पूरे का पूरा प्रैक्टिकल बेस है। देखिए, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको ये ढूंढना है कि हमारी कमियां किस चीज़ में हैं। आप में से जो लोग एक या दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, कुछ ही नंबरों से फाइनल सिलेक्शन में रह गए हैं, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, या फिर जो लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता रहता कि हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से शुरुआत करें, कितना पढ़ें। तो आप ये वाली वीडियो देखिए, आपको पूरे का पूरा चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता और एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए क्या क्या मुश्किलें आती हैं। ठीक है, आप मेरे बताए हुए तरीके को यदि फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित ही पहले अटेम्प्ट में सफलता मिल जाएगी। तो हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम अपने दिमाग को समझते हैं। हमारा दिमाग हर उस रास्ते को, हर उस चीज़ को चयन करता है जो हमें आसान लगती है। आप कुछ भी देख लीजिए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हाईवे पे जो रेलिंग लगी रहती है, हाईवे क्रॉस करने के चक्कर में उस रेलिंग को क्रॉस करके जाते हैं, चोट भी खा लेते हैं। चोट खाना मंजूर है, क्यों? क्योंकि वो रास्ता आसान है, शॉर्टकट, रेलिंग क्रॉस करके जाना आसान है, जबकि ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ना वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तरीका तो वो वाला सेफ है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा दिमाग हमेशा आसान चीज़ों का चयन करता है। वो कैसे? केवल आम जिंदगी में नहीं, पढ़ने में भी आसान चीज़ों का चयन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मैथ में कुछ टॉपिक अच्छे होंगे, कुछ के रीजनिंग में अच्छे होंगे, कुछ टॉपिक इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो जब कभी भी आप मैथमेटिक्स का या फिर रीजनिंग का या फिर इंग्लिश का या किसी भी सब्जेक्ट का जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस सेट सोल्व करने बैठोगे तो दिमाग हमेशा पता क्या चुनेगा? आसान रास्ता चुनेगा। आसान रास्ता कैसे? जैसा आपने मन मन में सोचा कि यार आज ना मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करता हूँ। आपको पता है रीजनिंग में जो डाइस वाला चैप्टर है, पासे वाला, वो आपका बहुत अच्छा है, आपकी समझ उस चैप्टर के प्रति बहुत बढ़िया है, आप आराम से 50 में से 48-49 प्रश्न सोल्व कर लेंगे। जबकि घड़ी और कैलेंडर वाला जो पोर्शन है वो आपका अच्छा नहीं है। तो जब कभी भी आप करने बैठेंगे तो पता, हमारा दिमाग हमेशा चयन करेगा कि यार आज पासा करते हैं। क्यों? क्योंकि 50 में से 48 प्रश्न जब सही जाते हैं ना, तो दिमाग जो है ना वो खुद को शाबाशी देता है कि हाँ भाई आज तू सही कर रहा है। हम घड़ी को टाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा टॉपिक अच्छा नहीं है। हम कहेंगे अरे यार अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, जब एग्जाम होगा हम उसे करेंगे। ऐसी मैथ में होता है। मैथ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका परसेंटेज का चैप्टर अच्छा होगा, तो जब भी आप मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करने बैठेंगे या प्रैक्टिस सेट लगाने बैठेंगे तो परसेंटेज को तो आप अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे ये बात करेगा कि भैया टाइम एंड वर्क किस प्रश्न करते हैं, तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं उसे टाल देता है, यदि आपकी उसके प्रति समझ नहीं है। आप में से जितने भी लोग ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें से सबके टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया, आपके कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, कुछ के प्रति समझ नहीं होगी। हम क्या करते हैं, जो टॉपिक हमारे अच्छे नहीं होते उन्हें एग्जाम के लिए टाल देते हैं कि भाई एग्जाम जब आएगा तो एग्जाम टाइम से पहले रिवीजन करेंगे। दिमाग में ये बैठा लीजिए, एग्जाम से पहले कुछ भी नहीं होता। फार्म भरने के बाद यदि आप तैयारी करने बैठते हैं, तैयारी करने की सोचते हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो तैयारी बिल्कुल बेकार है। आपकी तैयारी पूरी जब होगी जब आप एग्जाम से एक दिन पहले सुकून से गहरे नींद सो सकें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तैयारी नहीं की, हम तो सो रहे हैं। आप सीरियस होकर एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप सो सके आराम से, आपका दिमाग इतना शांत है, तो समझ लीजिएगा आपकी तैयारी पूरी है। आप सो नहीं पा रहे, बेचैन हैं, आपको डर लग रहा है कि यार एग्जाम 2 या 3 दिन पहले और आगे हो जा, तो समझ लीजिएगा कि वो तैयारी आपकी कहीं ना कहीं अधूरी है। हमारा जो बाहरी मन है, बाहरी मन हमेशा हमें शाबाशी देता है,
हम कहेंगे यार हमने एग्जाम की तैयारी कर भी ली, हमने कोचिंग भी ज्वाइन करी, हमने प्रैक्टिस सेट भी बनाई, लेकिन अंदरूनी मन को कहीं ना कहीं पता है कि यार तेरे मैथ में 2 या 3 टॉपिक गड़बड़ है, रीजनिंग में तेरे 2 या 3 टॉपिक गड़बड़ है, या इंग्लिश में ये टॉपिक गड़बड़ है। तूने तैयारी तो की है, लेकिन ये वाले टॉपिक जो गड़बड़ हैं वे तू अच्छे से नहीं कर पाया। तो उन्हीं की वजह से ना तो हमें कॉन्फिडेंस आ पाता और ना ही हम अपने मन से एग्जाम का डर निकाल पाते। ऐसे यदि अगर बात करें तो पासे वाले को आप आराम से कर लेंगे, लेकिन जैसी बात आएगी दिमाग क्लॉक या कैलेंडर की तरफ जाएगा तो हमारा दिमाग क्या करेगा, उसे बाद के लिए टाल देगा कि यार अभी नहीं, उनसे कोचिंग लगाऊंगा, ये एग्जाम से 8-10 दिन पहले देख लेंगे। मन करता नहीं करता ऐसे। जो टॉपिक आसान होंगे हम बार बार उनका ही रिवीजन करते हैं, जो भारी टॉपिक है हम उनसे कहीं ना कहीं बचते हैं, या तो वे हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहे होते या हमारा तरीका कहीं ना कहीं गलत रहा होता है, तो हम उनसे बचते हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, बचना सॉल्यूशन नहीं है। नाउन, ऐसी अंग्रेजी में नाउन का टॉपिक अच्छा है तो फटाफट नाउन की एरर जहां आपको मिलेंगी, नाउन का प्रैक्टिस सेट जहां आपको मिलेगा, आप फटाफट अच्छे से करेंगे, आपका मन कंफर्टेबल फील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के प्रति समझ अच्छी नहीं है तो हमारा दिमाग उसे बाद के लिए टाल देगा। तो पहले तो दिमाग में ये बांध लें कि हमें टालना नहीं है, कुछ भी टालना सॉल्यूशन नहीं है। एग्जाम में सफल होने के लिए आपको खुद को छानना है। खुद को छानने का मतलब क्या है, आपको ये ज्ञात करना है, ये पता लगाना है कि मेरी किस सब्जेक्ट में क्या क्या कमियां चल रही हैं। आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो, जो लोग एक से ज़्यादा बार एग्जाम दे चुके हैं, आपने देखा होगा पहली एग्जाम में जो कमियां थीं, जो टॉपिक आपके अच्छे नहीं थे किसी भी सब्जेक्ट के, दूसरे एग्जाम में भी बस वे ऐसे के ऐसी बने रहे, तीसरे एग्जाम में भी वे ऐसी बने रहे। और इस समय आप मेरी बात सुनते सुनते अपने आप से सवाल करिए कि जो टॉपिक आपके पहले एग्जाम में कमज़ोर थे या अच्छे नहीं थे, क्या वर्तमान में उनकी स्थिति अच्छी हुई है? आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत ही फर्क आया है, वे आज भी कमज़ोर हैं। कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि हमारे डर के कारण। हमें लगता है कि अरे यार ये तो हमारी समझ में आ ही नहीं सकता, या यार बड़ा मुश्किल है ये, हमने उसे मन से मान लिया है मुश्किल। देखिए, एक प्रश्न को करने के या किसी बात को समझने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। यदि आपको एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। जब तक आप उस समस्या को सुलझा नहीं लेते, जब तक ये मान के चलिए एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। आप बचते रहेंगे, आप भागते रहेंगे। बचने और भागने से आप एग्जाम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप ये छान सकते हैं अपने अंदर से कि मेरे कौन कौन से टॉपिक कमजोर हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपको एक प्रैक्टिस सेट ले लेना है। कोई सा भी प्रैक्टिस सेट ले लेना है। प्रैक्टिस सेट का चुनाव कैसे करें, कौन सा बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, बाजार में बहुत सारे अवेलेबल हैं, उसकी मैं इसके बाद वीडियो डालने वाला हूं। आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लेना है, ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसमें सही सारे के सारे सब्जेक्टों के प्रश्न सही अनुपात में हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नहीं लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, पिछले साल में आए हुए परीक्षा के क्वेश्चन पेपर जो आपने सोल्व नहीं किए हैं अब तक। अगर पहले कभी सोल्व कर लिया है तो उसे हटाकर कोई दूसरा ले लें, या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए या प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। ठीक है, जो आपको अवेलेबल हो अच्छे से वो ले लीजिए। पहली बात तो तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। एग्जाम का सिलेबस है क्या, पूरे का पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए। उसकी एक फोटो कॉपी निकलवा के, प्रिंट निकलवा के, जहां पढ़ते हो वहां लगा लें और कम से कम दिन में उसे 2 या 3 बार देखें कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन से टॉपिक में। हमें क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं बस पढ़ रहे होते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि एग्जाम में आने वाला क्या है। तो जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है उसका सिलेबस आपको मुंह जबानी पता होना चाहिए। इससे आइडिया ये होता है कि आपको ये रहेगा कि मुझे कौन से टॉपिक में से क्या पढ़ना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपको कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लेना है, कोई भी अच्छा सा जो भी प्रैक्टिस सेट आपको बाजार में मिल रहा हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और आपको उसमें से करना क्या है, कोई 5 सेट ले लेना है। प्रैक्टिस सेट तो एक ही लेना है, उसमें से कोई 5 सेट ले लेने हैं, कोई भी 5। उन 5 सेट की करा लेनी है फोटोकॉपी वाले की दुकान से। एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 सेट होते हैं, उन 50 सेट में से कोई 5 सेट ले लेने हैं और उनकी फोटोकॉपी करा लेनी है, और आंसर की जो है वो अलग रख लेनी है। और कोशिश ये करिएगा कि सेट ऐसा हो जिसके आंसर उसके नीचे ना दे रखे हो, बाद में दे रखे हो। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने 5 सेट ले लिए। आपको करना क्या है, उन 5 सेट में से सेट नंबर 1 को सोल्व करना शुरू करना है।
हम अपनी कमियां जांच रहे हैं, तो ना तो उसमें समय की चिंता करनी कि भाई हम आज पहला सेट कर रहे हैं 2 घंटे का टाइम लगाकर सोल्व कर रहे हैं, समय की चिंता शुरू में नहीं करनी। ना तो आपको टाइम लगाना है, ना ही आपको उसमें तुक्का लगाना है। जो चीज़ नहीं आती उसे एक्सेप्ट करिए, मुझे नहीं आती। दिमाग की ये वाली समस्या भी बहुत बड़ी होती है कि वो स्वीकार करता ही नहीं है कि मुझे ये चीज़ आती नहीं है। जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई मुझे ये टॉपिक सच में नहीं आता, आपका दिमाग उसे सीखने में लग जाता है। लेकिन भाई साहब ये मान के चलिएगा, ये बहुत बड़ी बात है कि आप स्वीकार करें कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। दिमाग कहेगा नहीं नहीं कर लूँगा, और जबकि उसे पता है अंदर वाले मन को कि भाई नहीं हो पाएगा। तो पहले स्वीकार करिए मुझे नहीं आता, तो तुक्का लगाना करिएगा बंद, तुक्का नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो पहली बात तो टाइम की चिंता नहीं करनी। दूसरी बात यह है कि आपको उसमें तुक्का नहीं लगाना है। और तीसरी बात, उस सेट को सोल्व करते समय ये वाली बात ध्यान रखनी है कि आपको जितने भी प्रश्न हैं उसमें 100 प्रश्न हैं तो 100, 200 हैं तो 200 पूरे सोल्व करने हैं। ये भी स्वतंत्रता है कि अगर आप एक बार में सोल्व नहीं कर पाते तो 2 बार में करें, लेकिन करें जरूर। क्योंकि भाई साहब 100 नंबर का या 200 नंबर का प्रैक्टिस सेट सोल्व करना आसान बात नहीं है अकेले बैठे हुए। हमारे शरीर को आदत होती है, जब तक कि कोई मजबूरी ना हो हम उसे करेंगे नहीं। तो घर पर जब करते हैं फ़ोन भी रिंग होगा, जा रहे हैं भाई साहब वीडियो भी देखनी है, रील्स भी देखनी है, भाई पतली कमरिया, समझ रहे हैं, बहुत सारे काम हैं, इतनी सी जान भाई, इतने सारे काम। तो आपको करना पूरा सोल्व है, चाहे एक बार में करो चाहे 2 बार में करो, जितने प्रश्न हैं पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कह दिया टाइम की चिंता नहीं करनी है, तुक्का नहीं मानना है, और पूरे का पूरा सोल्व करना है आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। चाहे एक दिन में बनाओ उसे, चाहे 2 दिन में बनाओ। जब आप एक प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लेंगे तो उसे बना के अलग रख देंगे, फिर आगे दूसरे की बारी, दूसरा भी ऐसी बनाना है, तीसरा भी ऐसी बनाना है। ऐसे के ऐसी आप 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करके बना लीजिए। जब आप बना लेंगे तो उसके बाद उन 5 के आंसर चेक करने हैं। समझ में आ रही है बात? 5 के आंसर चेक। हमारे अंदर पता आदत क्या होती है, पहले का सी पीछे देखेंगे तुरंत पहले का, दूसरे का डी तुरंत पीछे देखेंगे। ये वाली आदत नहीं डालनी है, ठीक है। आपको 5 प्रैक्टिस सेट सोल्व करने के बाद उनके आंसर मिलाने हैं उनकी आंसर की से, ठीक है। आंसर की से आंसर मिलाने के बाद यहाँ पे जो अब शुरू होगा वो होगा ज़्यादा बड़ा काम। आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत आपकी बस इसमें ही लगने वाली है। आपको एक प्लेन पेपर लेना है और उस पर कॉलम बना लेने हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस या जीके, ठीक है। अगर इंग्लिश की जगह हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी लिख देंगे। ये 4 ही सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मली किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। अगर इंग्लिश की जगह आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश का या उत्तराखंड का या राजस्थान का कोई राज्य की परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश की जगह हिंदी लिख देंगे। वो कॉलम आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें ऐसे टॉपिक के प्रश्न देखने हैं जो हमसे 5 प्रैक्टिस सेट में हुए ही नहीं या गलत हो गए। तुक्का मारना नहीं था, ऐसे टॉपिक के प्रश्न जो 5 प्रैक्टिस सेट में हुए ही नहीं या 5 में गए गलत, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैथ में हमारे पास टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक था जो हमसे 5 में गलत चला गया या 5 में हमसे हुआ ही नहीं। तो हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे 5 गलत करके यहाँ पे टाइम एंड वर्क देखेंगे, टाइम एंड वर्क लिख देंगे, यहाँ पे आपसे नहीं हुआ। ऐसी इंग्लिश में वे कौन से टॉपिक के प्रश्न थे जो आपसे 5 में हुए नहीं या 5 में गए गलत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात कर लेते हैं। ऐसे आपको रीजनिंग में देखना है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक एंड कैलेंडर हमारे पास मान लिया एक ऐसा टॉपिक था। जीके या जीएस में जो भी फॉर एग्जाम्पल आपसे पॉलिटी के प्रश्न 5 में हुए नहीं या फिर आपसे 5 के 5 में गए हैं गलत, ठीक है। तो सब के आपने अलग अलग होंगे, हो सकता है कि कुछ का ये टॉपिक अच्छे हो कुछ के गलत हो। आप जो भी चेक करेगा उसके सारे प्रश्न अपने हिसाब से अलग आएंगे, ठीक है। तो आपको बस यही देखना है। उसके बाद आपको वे वाले टॉपिक देखने हैं जो 4 में गलत गए हैं या 4 में हुए नहीं, उनके नाम यहाँ लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न ऐसे थे जो आपसे 4 में हुए नहीं या 5 में से 4 में गलत गए हैं। इसमें इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल एक्टिव एंड पैसिव की बात, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रीजनिंग में तो फॉर एग्जाम्पल आपसे सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये वाला जो था सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न आपसे गलत हो गए। जीके में फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एंशिएंट हिस्ट्री से आपके प्रश्न जो हैं वो गलत चले गए हैं। सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं। ऐसी
फिर आपको देखना है कि वे कौन से टॉपिक हैं जो 5 में से 3 में गलत गए हैं या नहीं हुए हैं, उन्हें यहाँ पर नोट कर लेंगे। आप सभी के अपने अपने हिसाब से अलग अलग आएंगे। फिर हमें वो देखना है जो हमसे 5 में से 2 में गलत गए हैं या 2 में नहीं हुए हैं, उनका नाम लिख लेना है। फिर देखना है जो 5 प्रैक्टिस सेट में से 1 में गलत गया हुआ है या 1 में हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट निकल कर आएगी प्रैक्टिस सेट सोल्व करने के बाद, ये हमारी कमजोरियां हैं, ये हमारी कमियां हैं। ये कमियां हैं जो हमारे सिलेक्शन में बाधा बनती है। और यदि आप नोट करेंगे, जो लोग 1 से ज़्यादा बार एग्जाम दे चुके हैं, अभी हाथों हाथ नोट करें या सोचें, तो जो कमियां, ये वाली कमियां आपकी पहले से बनी हुई है। जब आपने एग्जाम की तैयारी करनी शुरू की थी और पहला एग्जाम दिया था, जब भी ये कमियां थी और आज भी ये ऐसी की ऐसी हैं, हम उन्हें सोल्व नहीं कर पाए। रीजन उनका ये है कि कहीं ना कहीं हम इनसे डरते हुए आए। तो आपको क्या करना है, अब ये जो कमियां हैं जिनसे आप अब तक डरे हैं, इन्हें दूर करने का तरीका निकालें। चाहे अपने टीचर से कहें पर्सनली जाके कि सर हमें ये समझाओ, नहीं समझ में आता, नई बुक लेकर आएँ। एक राइटर से काम नहीं चल रहा, दूसरे राइटर की बुक लेकर आओ, तीसरे राइटर की। यूट्यूब पे देखें। यूट्यूब के अलावा अगर आप सोशल मीडिया का कोई अन्य माध्यम है उससे करें, आपका कोई सीनियर स्टूडेंट है उससे पूछें। कुल मिला के यदि आप इनसे बचते रहोगे तो बचना सॉल्यूशन नहीं है, सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आपको इनसे बचना नहीं है, आपको इन्हें सोल्व करना है। जब आप सोल्व करना बैठ जाएंगे, आपने टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप के प्रश्न थे हर तरह का निपटा लिया। ऐसे ही आपने अंग्रेजी वाले निपटा लिए, रीजनिंग वाले निपटा लिए और जीके जीएस के। जैसे ही आपकी ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, आपको क्या करना है, आपको इस पे सही का निशान लगा देना कि भाई मेरा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। जैसे जैसे निशान बढ़ते रहेंगे ना, आप यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। जो आपको एग्जाम देने से डर लगता है ना, वो इन्हीं की वजह से डर लगता है। हमारा मन करता है कि यार मेरी तैयारी बढ़िया है, लेकिन अंदरूनी मन कहता है कि मैथ में अगर टाइम एंड वर्क के सवाल आ गए तो वो तो तुझे आते नहीं है। ऊपर का मन हमें शेर बनाता है, लेकिन अंदर का मन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को नोटिस करता रहता है। तो जब आप इन्हें क्लियर कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा बूस्ट हो जाएगा। जो आपको लगता है ना एग्जाम देने से डर, अब जब आप इन्हें सोल्व कर लेंगे तो अंदर वाले मन को भी पता है कि हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये कमजोरी थी, ये हमने छान के दूर कर ली। तो ये मान के चलिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा बूस्ट। जब आपको कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया, आपने ये सोच लिया, अंदर से ये वाली फीलिंग आ रही है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मान के चलिएगा कि 50% सफलता की सीढ़ी तो आप पार कर चुके। 50% में से 40% जो है वो आपकी मेहनत है और 10% जो है वो है आपका लक। ठीक है, लक फैक्टर भी एग्जाम में काम करता है। 10% सारे का सारा आप लक पर डिपेंड, किस्मत को दोष नहीं दे सकते। तो आप अपनी कमियां ढूंढिए, कमियां ढूंढ के उन्हें आज से दूर करें। कमी ढूंढने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। 5 प्रैक्टिस सेट ये बेस्ट तरीका है। मैंने जितनों पे भी ट्राई किया और जितनों से कहा कि आप लोग ट्राई करें, सबके सब सेलेक्ट हो गए। तो हम इन्हें देखते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी विद्यार्थी हैं या जितने भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, उन्हें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। उन्हें खुद से ये वाला प्रश्न डेली करना चाहिए कि क्या आज मैंने इतनी मेहनत की कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपने आप से अभी बैठे बैठे प्रश्न करिए। ठीक है, खुद से ये पूछिए कि क्या आज मैंने इतनी मेहनत की कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पूछिए अपने आप से मन मन में, मेहनत इन द सेंस पढ़ाई में। ठीक है, तो आपका मन जवाब देगा नहीं। दोस्तों के मन में से तो नहीं इतनी तेज आ रही होगी, कान फट गए होंगे अंदर के। ठीक है, तो बस इस नहीं को हाँ में बदलना है। आप दूसरा प्रश्न खुद से करिए कि वे कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे अंदर वे कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अभी बैठे बैठे अपने आप से सवाल करिए, मेरी बात सुनते सुनते सवाल किया, आपको पता चल गया होगा कि वे कौन कौन सी कमियां हैं। दिमाग खुद ही जवाब देना शुरू कर रहा होगा। मन वो कह रहा होगा तो फ़ोन चलाता है, घूमने जाता है, दोस्तों में बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई पे, लापरवाही कर रहा है, क्लास लेक्चर ध्यान से नहीं सुनता है, क्लास में टीचर की बात सुनते नहीं हो, बीच बीच में जाकर यूट्यूब ज़्यादा चला रहे हो। इतनी सारी लिस्ट बना कर रख देगा दिमाग। अगर आपने उसमें से 50% भी एग्जाम तक काबू कर ली तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो आपको 2 ही सवाल करने हैं डेली कि क्या आज मैं इतना पढ़ा या इतनी पढ़ी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। खुद से सवाल करने हैं रोज 2 बार, सुबह भी और शाम भी। दवाई की तरह समझिए इसे
क्या आज मैं इतना पढ़ा या इतनी पढ़ी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न करना है, वे कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जवाब खुद मिल जाएगा, आपको खुद दूर करना। देखिए, कोई कहने लगे ना भाई मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे मेरा सबसे ज़्यादा करीबी मेरे माँ बाप भाई बहन मुझे जान सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छे तरीके से मैं खुद जान सकता हूँ। ऐसी आप अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं इस दुनिया में। आपका करीबी या रिश्तेदार या टीचर कोई भी आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता जितने अच्छे तरीके से आप खुद को जानते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको खुद से डेली ये प्रश्न करने हैं। 5 प्रैक्टिस सेट वाला तरीका जितनी जल्दी करेंगे उतना फ़ायदा होगा। आप अपनी कमियां ढूंढ ढूंढ के उन्हें दूर करें, तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। एग्जाम देंगे और पहली बार में सफलता मिल जाएगी। ठीक है जी, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छे से तैयारी करिए और अपनी कमियां ढूंढ के उन्हें दूर करिए और आप एकदम से सफल हो जाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।